प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लेकिन कई बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। एक सवाल करो पहले। मैं जो अभी की आर्थिक स्थिति के आधार पर मैं आपको पहले कहूंगा कि आप खुद से एक सवाल करो। अरबपति घर से हो या करोड़पति घर से हो, करोड़पति या अरबपति घर से हो तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बिजनेस उजनेस संभाल लोगे, उतना पैसा है तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत इंटर ग्रेजुएशन पे नहीं है। हिसाब किताब करने आता है तो बहुत हो जाएगा। लेकिन नहीं हो, अगर अरबपति या करोड़पति घर से, उस बैकग्राउंड से, अगर मिडिल फैमिली से हो, पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, कहीं बाहर में हजारों किलोमीटर दूर जाकर के किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सोचिए आपकी पढ़ाई लिखाई की, आपकी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। पढ़ने का मन किस परिस्थिति में नहीं करता है, पहले इसको देखिए। क्या आपको कभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? तब तो चिंताजनक बात है, फिर तो सोचना पड़ेगा कुछ ऑप्शन। दूसरी चीज कि कई बार क्या होता है कि पढ़ते हैं मन उब जाता है, तो ये बड़ी अलग चीज हो जाती है। कभी कभी पढ़ाई करते करते मन उब जाता है तो उस समय किताब कॉपी बंद करके रिलैक्स होना चाहिए, बाहर घूम लेना चाहिए, थोड़ी म्यूजिक हो जाना चाहिए, थोड़ा मस्ती दोस्तों के साथ घूम फिर लीजिए, थोड़ा खेल कूद लीजिए, तो वो एक अलग चीज है। वो ऑफ जरूर लेना चाहिए। उस परिस्थिति में आपको रीजनरेट करना पड़ेगा खुद को एनर्जी लेवल पे, और फिर आप पुनः आके पढ़ाई करिए, फिर अलग लेवल की पढ़ाई होगी। लेकिन आपको अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर आप सोचिए कि क्यों नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आपको अभी की वर्तमान स्थिति, चाहे आपके पिताजी बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आपके घर में चिंताजनक स्थितियां बनी रहती है पैसों को लेकर के, आज एक चीज समझ जाइए, शिक्षा सिर्फ पैसों के लिए जरूरी नहीं है, जीवन को अच्छे से सरवाइव करने के लिए भी शिक्षा का बहुत जरूरत है। और आपको और हमको तो दोनों तरीके से शिक्षा की जरूरत है, सरवाइव करने के लिए भी और आर्थिक रूप को मजबूत मजबूत भी बनाने के लिए। क्योंकि पिता के ऊपर कंधों पे सहारा आपको बनना पड़ेगा, अंधे की लकड़ी आपको होना पड़ेगा। उनका एक सहारा, उनका इकलौता, उनका संतान होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। तो प्यारे बच्चों, जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा बेटा इस परिस्थिति में ना आए, वो इस कीचड़ में ना घुसे, वो पढ़ लिख जाए, शिक्षित बन जाए, जीवन में अच्छा जॉब मिलेगा उसको। अब वो चाहे जॉब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, प्राइवेट सेक्टर में मिले, या स्किल बेस्ड हो। तो इन सब चीजों में जाने के लिए बच्चों आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। बेसिक ग्रेजुएशन तक तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। और आप कैसे कर रहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आपको? है, खुद से सवाल करिए ना। क्या आपके आंखों में वो अरमान नहीं है कि जिसने आपको टी शर्ट पहनाया आप भी उसको टी शर्ट पहनाया किसी दिन? जो आपको अच्छे कपड़े पहनाकर, जो आपको अच्छे कपड़े पहनाकर अपने खुद फटा हुआ कपड़ा पहनता है, अनकंफर्टेबल कपड़े पहन लेते हैं। हम लोग तो फिटनेस खोजते हैं कि मेरे में ये छोटा हो रहा है, मेरे में बड़ा हो रहा है, और पिताजी कहते हैं अरे लाओ ना जी, बड़ा हो रहा है तो क्या है, तो कपड़ा ही तो है, पहनना ही तो है। वो ना अपनी पर्सनालिटी का टेंशन लेते हैं, ना ही अपने फटे हुए कपड़ों का टेंशन लेते हैं। उनको सिर्फ टेंशन एक ही है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, किसी भी तरीके से रोटी पेट काट करके, फैशन काट करके, अपनी इच्छाओं को काट करके इसकी पूर्ति कर दे। क्या उसके लिए, अगर उन व्यक्ति के लिए हमारे अंदर थोड़ी सी भी जगह ना हो, तो फिर हम तो मनुष्य नहीं, हम तो जीव नहीं, हम तो निर्जीव हो जाएंगे, जीते जी मुर्दा कहलाएंगे भाई। हमारे अंदर भावनाएं नहीं होगी तो। और उनके लिए जो हमारे जन्मदाता है, सोचिए, बड़े शांत चित्त से अकेले में बैठ के सोचिए कि आपके पास क्या रास्ता है। आपको किसी भी सेक्टर में जाना होगा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है रोजगार को लेके। स्किल बेस्ड में मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, स्किल कुछ जरूर सीख लीजिए, ताकि आप जीवन में कभी भी बैठ नहीं सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाइएगा। लेकिन इन सभी चीजों में जाने से पहले आपको बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं आज के इस इतना कंपटीशन की दुनिया में बेसिक ग्रेजुएशन तक को समझता हूं। मैं अपनी राय बता रहा हूं। बेसिक का मतलब पांचवा छठा आठवां नौवां दसवां नहीं, ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको। और अच्छी नॉलेज के साथ
तो प्यारे बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। आपका बोर्ड एग्जाम है या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, आप जिस परिस्थिति में अभी लिप्त हुए हो, क्या इस परिस्थिति को बदलने का आपके अंदर वो जुनून नहीं है? क्या वो आपके अंदर वो हौसले नहीं है? अगर आप अपने जीवन से हार मान चुके हैं तो हारिए मत। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मैं बहुत सिंपली और बहुत कूल होकर के, ना चीख कर ना चिल्ला कर, आपको बहुत कूल होकर के आपकी सच्चाई से आपको अवगत कराता हूं। अपनी पुरानी दिनों को याद करो, आज की वर्तमान दिनों को याद करो। मैं बराबर वैसे बच्चों से मिलते रहता हूं। मैं दिखाता नहीं हूं, क्योंकि मैं, सेवा यहां से होता है, कर्मों से होता है। दिखावेपन की चीज हमारे अंदर नहीं है। कभी कभी आपकी मोटिवेशन के लिए चीजों को हम प्रस्तुत जरूर कर देते हैं, लेकिन आज की सत्यता यह है, मैं कई ऐसे बच्चों से मिलता हूं जो दिन भर काम करते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनका जुनून बहुत अलग लेवल पर रहता है। आज मैं रास्ते से आ रहा था, एक बच्चा मिला, बहुत धूप था, मैं दोपहर को निकला था काम से। एक सत्तू का दुकान था, वहां पे हम और हमारे साथ एक हमारे भाई थे, हम लोग सत्तू पी रहे थे। वो बच्चा बार बार हमें टकाटक देख रहा था, और फिर अंततः उससे नहीं रहा गया। वो कहा कि भैया, हम आपको कहीं देखे हैं। तो हम बोले, देखे हो, श्योर हो? तो हाँ, मतलब देखे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। बोले यूट्यूब पे? तो अनु सर है ना आप, साइंस संग्रह वाले? बोले हाँ। तो बोला कि अच्छा, हम आपसे पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा था। ये सारी बातें हुई, जो भी रहा, तमाम चीजें। मैं बोला कि ये जो दुकान है, ये आप खुद चला रहे हो? तो हाँ भैया, मैं चला रहा हूँ, और पिछले 4-5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। बोले पढ़ाई लिखाई? तो अभी इंटर पास आउट हो गया हूँ, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन का नामांकन के लिए अप्लाई किया हूँ, और रात को पढ़ता हूँ। तो सोचिए उसके अंदर कितना जुनून है कि वो अपनी घर की आर्थिक परिस्थिति को भी संभाले हुए कमान अपने हाथों में लिया हुआ है, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए, स्वयं के भविष्य के लिए, माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए कलम की लड़ाई भी लड़ रहा है। यानी आर्थिक रूप से भी कमान संभाले हुए है और कलम की लड़ाई भी लड़ रहा है। तो आप भी लड़िए, बिल्कुल मत रुकिए, आलसी मत बनिए, मन को बुलंद बनाइए, वजह ढूंढिए। सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, यह है वजह। आप स्वयं से सवाल करो कि आखिर क्यों, क्यों मुझे पढ़ना है? कोई एक वजह तो निकाल लो, क्योंकि बिना वजह कोई काम नहीं होता। जब हमें प्यास नहीं लगेगी तो हम पानी के पास नहीं जाएंगे, जब हमें भूख नहीं लगेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, जब हमें गाना सुनने का मन नहीं करेगा तो हम म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे, जब हमें इंटरटेनमेंट का मन नहीं करेगा तो हम बिल्कुल इंटरटेनमेंट एप्स को ओपन नहीं करेंगे। तो जब हमें वजह ही नहीं होगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना क्यों है, इसका वजह जरूर ढूंढो। क्यों पढ़ना है? आपके सामने अगर एक भी वजह मिल जाए तो अभी पेन पेपर उठाओ, कॉपी किताब उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिर्फ एक वजह नहीं है आपके पास, 1000 वजह है। एक भी वजह ना रहने देंगे ना पढ़ने के लिए, 1000 वजह खड़ा कर देंगे आपको पढ़ने के लिए। मैं कई सारी वजह गिना दिया हूं। जीवन को सरवाइव करना, 9 महीने मां ने पेट का दर्द देख करके, सहन कर करके आपको पाला है, आपको दुनिया दिखाई है। उनके अरमान को पूरा करना है। वो अपने बेटे के सर पे ताज देखना चाहती है, वो अपने बेटे को कामयाब होना देखना चाहती है, वो अपनी बेटी को यानी संतान को कामयाब होना देखना चाहती है। वो पिता जो अपनी हर एक खून से, पसीनों के बूंद से आपको सींचा है, आपको मुंह में निवाला दिया है परिश्रम करके, आपने के तन को ढका है वस्त्र दे करके, अपने तन का परवाह नहीं किए हुए, आपको श्रृंगार दिया है, हर कुछ आपकी दिया, आपको जरूरत की हर चीजें पूरा किया है। वो क्या उनके अरमान पूरा करने के लिए आपके पास वजह नहीं है? तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे शब्द है जो आपके दिल में छू जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह इस वजह को ठानिए, अपने सामने रखिए, और जैसे मैं इस वजह को देखा था अपनी मम्मी को, अपने पिताजी को, अपनी पारिवारिक स्थिति को देख करके, बहुत करीब से, बहुत करीब से, मतलब आप समझिए कि बहुत निचले तबके की परिस्थिति थी हमारी, लेकिन एक ही उपाय, मम्मी के एक ही शब्द थे, कुछ भी हो जाए कलम की लड़ाई से हम जीत सकते हैं। और कोई नहीं सुनता है। और एक सच बात बता दूं, गरीबों की बात कोई जल्दी सुनता नहीं है। आपको अमीर बनना है, मन से अमीर, और बाद में
अपनी ईश्वर की कृपा से कर्म करो। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि धन से अमीर बनना है, वो धन अपने आप ईश्वर देते रहते हैं, कर्म आपका सच्चा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है, आज के समय में तो बिल्कुल जरूरी है, बिना पढ़े कोई रास्ता नहीं दिखता है। अगर लंबे समय तक अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे रास्ते पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों से जरूर कहूंगा कि इसी वक्त पेन पेपर उठाइए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। पेन पेपर उठाओ, वजह ढूंढ लिए हो, पढ़ाई करो। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। और कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। इस वक्त से भी पढ़ाई कर सकते हो, अभी इस वक्त से पढ़ाई कर सकते हो बेहतर तरीके से। 2025 में बोर्ड परीक्षा है, यह मत सोचना कि मई जून आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ सकते हो। हम लोग इस चैनल पे भी पढ़ाते हैं, हमारे एप्लीकेशन में भी प्रहार बैच चल रहा है, आप उसको अभी ज्वाइन करके डे 1 के लेक्चर से अभी स्टार्ट कर सकते हो नोट्स के साथ। मैं आपके अंदर ये जुनून दे रहा हूं, और ये मैं अपना प्रमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। ये प्रमोशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है कि अगर इस इंफॉर्मेशन से आपका भविष्य सुधर जाए तो हम सुधारने के लिए तैयार हैं, हम इसीलिए बैठे हैं यहां। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए कई सारे वजह हम आपको दे दिए हैं। इस वजह के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षित लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि जो सपने देखे हो उसको पूरा कर पाओ। अरे कुछ तो अंदर होगा कि हाँ, एक अच्छा सा घर बनवाएंगे अपने लिए, माँ बाप के लिए, पापा के लिए अच्छे वो कपड़े देंगे, मम्मी के लिए साड़ियां खरीद के देंगे। एक माँ जो 2-3 कपड़ों में पूरा वर्ष गुजार देती है, पूरी साल गुजार देती है, जिसके तन पे पर्याप्त आभूषण भी नहीं होंगे, 10 महिलाओं के बीच वो खुद को शर्मिंदगी भी महसूस कर रही होगी कभी कभी, लेकिन वो आपसे आके कहती नहीं है। लेकिन अपने बेटे को नया कपड़ा, जीन्स, टी शर्ट, सब कुछ, जूता मोजा सब कुछ पहना के, और तो और हाथ में एंड्रॉयड फोन भी है आपके पास। ये सारे श्रृंगार इन लोगों ने किए हैं, अभी इनका श्रृंगार करने का सोचिए, ठीक है ना। तो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी डेली करो, मन लगा के पढ़ो। प्रतिदिन पढ़ाई से रिलेटेड 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, मजे से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, विजन के साथ पढ़ो। बिना विजन का कोई काम नहीं करना चाहिए। विजन होना चाहिए कि आप ये पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, आपका मकसद क्या है। तो टारगेट सेट कर लो कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा नॉलेज हमें कवर कर लेना है, और अच्छे नॉलेज के साथ एटलीस्ट हम इतना एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि इतना % मार्क्स का हमारा टारगेट है, क्योंकि उस हिसाब से आप अपना एफर्ट डालोगे तो विजन बड़ा होगा ना, तो मेहनत भी बड़ा होगा। पहले ही विजन छोटा हो जाएगा तो मेहनत भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए बड़ा विजन रखो। तो विजन बड़ा रखो, विजन के साथ साथ 6-7 घंटा कम से कम डेली पढ़ाई करो, क्लासेस के अलावा। ये सेल्फ स्टडी है। उसके बाद नोट्स खुद से बनाओ, नोट्स खुद से बनाओ। किसी के बनाए हुए नोट्स को प्रिंट कराने या PDF के चक्कर में ज्यादा मत टहलो कि प्रिंट करा लेंगे, वो और घर का चावल गील करोगे और पैसा बर्बाद करोगे उसमें। खुद से लिखोगे तो सीखोगे, चीजें याद होंगी, हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा, गलतियां कम होंगी, और यही सब चीजें तो परीक्षा में काम आएगा। परीक्षा में तो आपको PDF प्रिंट कराने के लिए नहीं कहा जाएगा कि चलिए जी जो जल्दी अच्छे से PDF प्रिंट करा लेगा उसी को नंबर दिए जाएंगे। कितना PDF प्रिंट कराओगे, इतना PDF होगा। लिखोगे तो तुम्हारा काम आएगा। नोट्स खुद से बनाओ। दूसरी चीज, हर तीसरे चौथे दिन पर रिवीजन करते रहो। हर तीसरे चौथे दिन पर रिवीजन करो, और ना सिर्फ पढ़ करके, लिख करके भी। टू राइट एंड टू रिमेंबर, दोनों चीज, टू राइट एंड टू रिमेंबर। अब इसमें आपको पढ़ने में मन उबेगा तो लगातार मत पढ़ो, छोटे छोटे टाइम सेट कर लो कि हमें 30-40 मिनट पढ़ने हैं, फिर 10 मिनट का गैप लेना है। 45 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट गैप, आधे घंटे गैप। जब लंबा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा का 20 मिनट का गैप ले सकते हो। इस हिसाब से पढ़ो। और इसमें भी अगर परेशानी हो रही है तो डेली का गोल सेट कर लो। डेली का गोल सेट कर लो ना कि हमें आज केमिस्ट्री में, डेली का गोल सेट कर लो कि आज हमें केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। उसके हिसाब से पढ़ो ना
कि आज का मैंने ये कर लिया कि भाई फिजिक्स में हमें ये टॉपिक आज कवर कर लेना है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक कवर करना है, मैथ में ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना है, इंग्लिश में ये पढ़ लेना है, बायो में पढ़ लेना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, सिविक्स में ये पढ़ना है। आपने टॉपिक बना लिया डेली के हिसाब से, और जब वो बना लिए हो, गोल सेट कर लिए हो, तो आप उसे अचीव कर सकते हो। आप फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो उन सारे टॉपिक को कवर करके ही उठेंगे, फिर केमिस्ट्री में लगेंगे। और दिन हो चाहे रात हो, जब भी आपको पढ़ने में अच्छा फील हो रहा हो, पढ़िए। आपके घर में दिन में शांति है, दिन में आपको सुकून हो, दिन में आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, दिन में पढ़िए, रात को सोइए। आपको अगर रात में पढ़ना पसंद आता है, रात को जगिए, पढ़िए। नींद लेकिन जरूर लीजिए, 6 घंटे का कम से कम नींद जरूर होना चाहिए। हेल्दी भोजन होना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य भोजन, अच्छा भोजन करो। नमक, रोटी, चावल, दाल, जो भी ईश्वर ने, विधाता ने दिया है आपकी झोली में, उसे ही अच्छे से खुशी खुशी, जो ईश्वर ने दिया है, खुशी खुशी ग्रहण करिए। मजे से समय पे भोजन करिए, खाइए पिए है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए। ये सारी चीजें जरूरी होती है एक विद्यार्थी के लिए। एक हेल्दी स्टूडेंट जो मेंटली और फिजिकली फिट हो, उसके लिए ये सारी बेसिक चीजें जरूरी होती है, ठीक है ना। तो संगत अच्छा रखिए, गंदे गानों से दूर रहिए, गंदे शब्दों से दूर रहिए। वैसा ही इमेज क्रिएट करेगा, आपकी एनर्जी को इधर उधर भटका देगा। और आपकी एनर्जी अभी अलाइंड होनी चाहिए, आपकी एनर्जी अलाइंड होनी चाहिए आपके गोल की तरफ, कि भाई हमारी पूरी एनर्जी अभी आज फिजिक्स के टॉपिक पे लगाना है, केमिस्ट्री के टॉपिक पे लगाना है। उन समय तक हो सके तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं, मोबाइल को कर रहे हो, तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के बंद रखो। ये नहीं कि नोटिफिकेशन टुंग टुंग हर बार आ रहा है, आप इतना सस्पेंस में है, किसका आ गया, वो उसका आ गया क्या मैसेज, ये सब नहीं, एकदम अवॉइड करो, ये सब कुछ अवॉइड करो। पढ़ते समय सिर्फ प्रायोरिटी पढ़ाई की होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कई सारे वजह है पढ़ने के लिए। अब मैं समझता हूं ना पढ़ने के लिए कोई वजह नहीं होगा, पढ़ने के लिए कई वजह हैं आपके पास। आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, आप पीछे नहीं हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से मान लो कि हाँ हमें जीत जाना है, ठान लो कि हमें जीतना है, कुछ भी हो जाए हमें मेहनत करना है। और अभी इसी वक्त, अभी से ही मेहनत करके खूब मन लगा के पढ़ाई करो। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, चाहे सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में, एडमिशन के रूप में, बैचेस के रूप में, सिलेबस के रूप में, पढ़ाई कैसे कर, ये सारी चीजों के रूप में आपको हमारे यहाँ से रिक्वायर्ड हेल्प जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिए, और मैं चाहूंगा कि इसकी अगर अच्छी बातें लगी हो तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जहां पे भी आपके दोस्त मित्र साथी हैं, जरूर शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें भी मोटिवेट कर लीजिएगा। हम तो आपको मोटिवेट कर ही दिए, लेकिन हमें भी आपके थोड़े 2-4 शब्दों से मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि हम भी प्राणी हैं आप ही की तरह। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें सभी लोग। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस हैं, खूब मन लगा के पढ़ो। चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, खूब मन लगा के पढ़िए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, खूब मन लगा के पढ़िए, और इतना पढ़िए कि सुबह उठो और अपने मम्मी पापा के मुस्कुराते हुए चेहरे देखो तो दिन बन जाए। भाड़ में जाए सारी दुनिया, अपनी दुनिया तो घर में है माँ बाप के मुस्कान में। तो इनकी मुस्कान को बरकरार रखिए, इनके आंखों को पढ़िए कि ये चाहते क्या है आपसे। इनकी आंखों में प्यास है, भूख लगी है क्या, कि आपका संतान, उनका संतान कामयाब हो जाए। प्रतिदिन पढ़े, अच्छा बने, संस्कारी बने, अनुशासित बने, लफंगे, लुच्चे, चोर चुहाड़ ये सब ना बने। अच्छे संगत में रहे, अच्छा ज्ञान सीखे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी वाणी बोले। ये सुख पहुंचाएगा आपके जन्मदाता को भी और आपको भी और विधाता को भी। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।